जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुधीर सिंह तेवतिया आपके अपने YouTube चैनल सफलता एज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस विषय में हम बात करने वाले थे। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में वीडियो थी। अब आज उसके विषय में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी, मतलब विस्तार से उसके विषय में बात करेंगे। आज जो टॉपिक है या जो मैं कहने लगूँ या जिसकी अभी बात चल रही है वो चल रही है, लास्ट टाइम मैंने जिसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, एलटी ग्रेड टीचर। एलटी ग्रेड टीचर आज मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या जरूरी है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगना है और कौन कौन इसमें एलिजिबल है। इसी विषय में बात करेंगे। मैं बता देता हूं कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे और मेरे पीछे लिखा हुआ है, जिस वैकेंसी की हम काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। ये वैकेंसी लगभग 7 साल बाद आई है, जिसको यूपीपीएससी कंडक्ट करा रहा है। कौन करा रहा है? यूपीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, कमीशन। और उम्मीद करी जा रही है कि इसमें ये अच्छी खासी वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है? टोटल वैकेंसी 7466। जिनको अलग अलग कैटेगरी मतलब कैटेगराइज किया हुआ है। मेल वैकेंसी है 4860, फीमेल वैकेंसी है 2525 और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है 81। हालांकि इसमें से भी कुछ अलग अलग है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो अलग है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जिनको पढ़ाना है, ठीक है, उस विषय में फिर और बात करेंगे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आप कंप्लीटली वेबसाइट पर डाल दिया है आयोग द्वारा, वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जो यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बहुत ही काम की चीज़, सटीक चीज़ें जो आप मतलब आपको हेल्प करेंगे आपका फॉर्म भरने में और आपकी तैयारी करने में, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे किस किस की, कौन कौन से वर्ग की, ओबीसी की कितनी वैकेंसी है। उस सब के लिए आप जाके पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी है आप कैसे इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे और कैसे इसकी तैयारी करेंगे और क्या है ये वैकेंसी और कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे उस विषय में। मैंने बताया था पिछली बार कि आपको वैकेंसी यानी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको भरना पड़ेगा OTR। अब जो PCS वगैरह का एग्जाम देते रहते हैं या यूपीएससी का, जिसने कमीशन मतलब आयोग की वेबसाइट से पहले कोई फॉर्म भरा है, अगर उन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यानी OTR भरा हुआ है, तो उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। वही OTR दोबारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा इस वैकेंसी के लिए। बट अगर जिन्होंने इससे पहले कभी इसका यूज नहीं किया या भरा नहीं है या आयोग की वेबसाइट पे कभी विजिट नहीं किया, तो वो जाके पहले OTR भरेंगे। OTR के 72 घंटे बाद, कितने 72 घंटे बाद आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे। वो 72 की जगह 73 हो सकते हैं, पर कोशिश करना कि प्रॉपर टाइम आपको मिल जाए। लास्ट डेट का वेट मत करना कि लास्ट डेट पे भरेंगे, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में आगे जानकारी देते हैं। जो इसकी वेबसाइट है वो कौन सी है? uppsc.up.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट, बाकी तो थर्ड पार्टी है वेबसाइट भी बहुत सारी हैं जो इस वैकेंसी को शो करेंगी, बट आप डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट से जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो या OTR भर सकते हो। OTR बेस्ड है और इसकी जानकारी के विषय में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहे हैं कि आगे OTR भर गया। OTR भरने के बाद अब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो इसकी फीस है, फीस कितनी है? फीस मिनिमल है, बिल्कुल 125 रुपये है, 100 + 25, ठीक है। ये भी किसके लिए? UR के लिए। SC OBC के लिए कितनी है मैं वो इसमें क्या UR OBC कितनी है? 65 है। दिव्यांग यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी कितनी है? 65 रुपये। आई थिंक ये मिनिमम फीस है। अब इसके विषय में बात करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ताकि आप फॉर्म भरो। OTR करने से पहले क्वालिफिकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। जो क्वालिफिकेशन है वो सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस वैकेंसी को फिलअप करना है, यानी जिस वैकेंसी या जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट के आप अध्यापक बनना चाहते हो, अध्यापक के तो मैं 6 to 10th तक आप पढ़ाओगे और जिस मतलब आपको सब्जेक्ट में आप टीचर बनोगे उस सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन आपको चाहिए, ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन प्लस बीएड उसी सब्जेक्ट में बीएड चाहिए। बीएड जो होती है वो दो मेन स्ट्रीम में होती है, मैथ साइंस प्लस एसएसटी। अब इसमें एक चीज बताने वाली है, मैं बता देता हूँ, वो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप हिंदी के लिए आप अपनी वैकेंसी भरना चाहते हो या फॉर्म फिलअप करना चाहते हो हिंदी के लिए, तो आपको हिंदी में आपकी बीए या कोई भी ग्रेजुएशन जो आपने करी है वो किस विषय में होनी चाहिए? हिंदी में। हिंदी आपको एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए, बीएड किसी भी एक स्ट्रीम में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हो तो इंग्लिश क्या है? एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी संस्था से मेन, ठीक है, ग्रेजुएशन और फिर उसके साथ वही बीएड जो एग्जम्प्टेड है। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बीएड नहीं होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस और फाइन आर्ट्स, यानी कला, फाइन आर्ट्स। तो इनके लिए जो बीएड है, बीएड को कंपलसरी नहीं किया गया है। अगर फाइन आर्ट्स यानी अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इसके लिए जरूरी नहीं है आपको बीएड होनी चाहिए। सेम ऐसे ही फाइन आर्ट्स है, इन्हीं सब्जेक्टों में आपको बीएड से मुक्ति मिलेगी, मतलब बीएड में छूट मिलेगी कि अगर आपने बीएड नहीं भी करी है तो आपका काम चल जाएगा। तो कितनी एज होनी चाहिए? कितनी एज होनी चाहिए इसमें? जो एज है वो आपकी 21 से 40 होना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन भी किसके हिसाब से है? आपको वर्ग है, मैं बता देना चाहता हूँ, जिसमें भी आपको रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन किस पे अप्लाई होगा? जो यूपी डोमिसाइल वाले हैं कैंडिडेट, उन्हीं पे ही रिजर्वेशन अप्लाई होगा। बाहर वाले जो बाहर दूसरे स्टेट के हैं उन पे वो रिजर्वेशन यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही फॉर्म फिलअप। किसकी एज रिलैक्सेशन? ओबीसी को, ओबीसी, एससी, एसटी सबको सेम ही रखा गया, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। जबकि दिव्यांगजन को 15 साल की छूट है, एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। जो एज रिलैक्सेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी ले लीजिएगा। मतलब रिजर्वेशन की कैटेगरी है वो पढ़ लेना है एक बार डिटेल में जाके कि किस तरह कैसे रिजर्वेशन आपको अप्लाई मिलेगा, आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो उसी हिसाब से अप्लाई करना उसमें रिजर्वेशन। अब मैं बात करता हूँ कि किस किस विषय में है वैकेंसी। वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट में है? हिंदी किसमें? हिंदी में है। इंग्लिश में है, किसमें? मैथ्स में है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आर्ट, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर में बता देता हूँ। एग्रीकल्चर में सिर्फ एंड सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो शाखा है वो सिर्फ मेल के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर फीमेल्स। उर्दू, बायोलॉजी। इसी तरह जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में क्या सब्जेक्ट चाहिए, यानी बायोलॉजी के साथ क्या होता है? केमिस्ट्री भी होता है, तो केमिस्ट्री। अच्छा, ये इसको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें जब मैं बात करूंगा, अब इसके अगले सेगमेंट पे चलेंगे जिसमें मैं बात करूंगा कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम का पैटर्न है, ये कुछ विषय हैं जिनमें ये है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा कि आपका कौन सा विषय है और किस तरह की वो है। संगीत भी है, एक म्यूजिक। अगर मुझसे कुछ सब्जेक्ट छूटा है तो देखिए, मैं यहाँ आपको बहुत मतलब मैं आपको ऐसी जानकारी है, ये जानकारी आप पढ़ के भी ले सकते हो वेबसाइट पे जाके, बट ये है कि मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पे यानी कि आपको एक ग्लांस दे रहा हूँ कि वैकेंसी में आप फिल कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाके देखनी है चीज़ें तो आप प्लीज़ मेरे कहने से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना। किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई कुछ भी कहे, बट आप मेन है नोटिफिकेशन पे यकीन करना, वो नोटिफिकेशन ही आपको सच्चाई बताएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के विषय में। एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न जब आप अंदाजा लगा लो कि अगर आप यूपीपीएससी इस एग्जाम को ले रही है तो एग्जाम पैटर्न और एग्जाम आसान नहीं होने वाला है। ये दोनों तरीके का एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। चलिए मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न।
एग्जाम पैटर्न, एग्जाम 2 चरण में होने वाला है, यानी कि 2 पैटर्न में, मतलब 2 चरण है, क्या है, 2 चरण में एग्जाम होने वाला है, 2 फेज में। जैसे इसमें क्या है, प्री है प्लस मेंस है। प्री है ऑब्जेक्टिव, क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं, जिसमें क्या है, जनरल और ओबीसी। एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप 40% मार्क्स से कम लाते हो तो आप अपने आप को वैसे ही आउट मान लेना, इसके लिए आपको किसी मेरिट की जरूरत नहीं है। ये मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। जबकि यही मार्क्स SC ST के लिए कितना है, 35%। 35% है, यानी कि आपको मिनिमम मार्क्स दिया हुआ है, इतने लाने पड़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किसमें, प्री में क्वेश्चंस हैं 150 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 150 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये मिटा देता हूं मैं 1 सेकेंड आपको, ताकि जानकारी, बोर्ड खत्म हो जाता शुरू होने से पहले। पर चलो ये भी बड़ा करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इसमें कितने हैं, 120 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज यानी GS जो मैं पढ़ाता हूं, और 120 क्वेश्चन जो है वो आपके अपने सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। मान के चलिए अगर आप साइंस से अप्लाई कर रहे हो तो विश्वास करना है कि साइंस में जो साइंस है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो फिजिक्स भी है, वो जब हम सिलेबस के विषय में बात करेंगे, वो सिलेबस आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक है। वो टॉपिक जरूर आप देख लीजिएगा। जब भी मैंने कहा है कि अगर आप बहुत डीप में जानना चाहते हो तो आप प्लीज नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ये तो मैं आपको एक ग्लांस दे रहा हूं कि आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, ये बात सेम है। ये किसका है, प्री। हर क्वेश्चन यानी एवरी क्वेश्चन कितना है, हर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का है तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 300 मार्क्स। अब 300 मार्क्स का 40% लगा लीजिए आप, 120 मार्क्स। भाई आपको 120 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे जनरल और ओबीसी वालों को, और वहीं आपको कितने 70 मार्क्स, सॉरी 105 मार्क्स, 5 मार्क SC ST वालों को लाने पड़ेंगे। यानी कि इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम आपको लिस्ट में आने के लिए। हाँ, मैं एक जानकारी में बता देता हूं, जो प्री में जो ये पास करेंगे 15 गुना, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है 4466, इसका 15 गुना बच्चे क्या है, प्री में पास करेंगे। वही बच्चे क्या होंगे, मेंस के लिए आगे बढ़ेंगे और उसमें अपनी जो चीजें हैं उनको, मतलब टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, आगे जो 15 गुना बढ़ेंगे। अब इसमें मैं बता देता हूँ एक चीज जो मेरी रह गई है बताने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, प्री और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। वो कितनी है, 1/3 यानी 0.33 नेगेटिव मार्किंग है हर 3 क्वेश्चन के लिए। 1 क्वेश्चन यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा यार, ठीक है। चलिए, यह मैंने बात कर दी नेगेटिव मार्क्स की। अब मैं बात करता हूँ इसमें टाइम। जो प्री में टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे। कितना, 2 घंटे में आपको 120 यानी 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप विश्वास करना, 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, और 150 क्वेश्चन के लिए यानी कि 120 मिनट मिलेंगी। 1 मिनट से भी कम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से पेपर भी वो सेट करेंगे। लेकिन क्योंकि आयोग के पास पेपर है तो पेपर अच्छे खासे लेवल का रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा पेपर रहेगा और मेरे ख्याल से ये वैकेंसी भी जल्दी फिल हो जानी चाहिए, क्योंकि अच्छे हाथों में है चीज़ें तो अच्छे ही समय पे ही पूरी होंगी। चलिए, अब मैं बात करना चाहता हूँ मेंस के विषय में। मेंस में जो क्वेश्चन रहेंगे, किसके विषय में, मेंस में। अगर प्री में कुछ रह जाता है या प्री में अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछना। बाकी जब मैं इस पे आप वीडियो बनाऊंगा या मैं सब्जेक्ट को जो पढ़ाऊंगा तो उसके विषय में मैं जानकारी दूंगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ मेरा सब्जेक्ट मैथ है, और लेकिन मैं पढ़ाता GS हूँ। मेरा मतलब मैथ मतलब ग्रेजुएशन में मैथ है,
पढ़ा तो तुम्हें जीएस ही हूँ, ठीक है। तो मैथ्स, अगर मैथ्स का कुछ जानकारी आपको मैं चाहिएगी तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं मैथ के विषय में यानी मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से उठ के आएंगे मैं बताऊंगा आपको। सेकंड जो रहेगी वो रहेगी मेंस, जो रहेगा मेंस रहेगा रिटिन यानी ये रहेगा सब्जेक्टिव, बोलते हैं इसको सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग, यानी कि 10 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन इसके, हर एक क्वेश्चन पर 8 मार्क्स इसके, यानी कि टोटल कितना हो गए 80 और 12 मार्क्स इसके, तो टोटल कितना हो गए 120 मार्क्स। यानी कि मेंस में आपको टोटल कितने 200 मार्क्स का मिलेगा। 200 मार्क्स में मिलने के बाद आपको जो है लिस्ट बनेगी, यानी मेरिट बनेगी। मेरिट के हिसाब से आपको चीज़ें चलेंगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस हो भी नहीं सकती सब्जेक्ट में, लेकिन इस पे क्या है, आप जितना अच्छा इसको लिखोगे, जितना अच्छा बेहतर आप इस अपना प्रदर्शन दोगे या अपने आप को दिखाओगे कि आपको सब्जेक्ट में कितनी अच्छी नॉलेज है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आयोग है, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है कि आप कितना बेहतर लिख पाते हो, अपने ज्ञान को कितना अच्छे से प्रदर्शन कर पाते हो, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ भी यही कंसेप्ट लगाया जाएगा कि आप किस क्वेश्चन को कितने बढ़िया से आप लिख पाओगे, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि ये कितना हो गया 300 मार्क्स का, ये हो गया 200 मार्क्स का। समय इसके लिए भी 2 घंटे है। कितना है इसके लिए भी समय, टाइम 2 घंटे है। मैं बता देना चाहता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें क्या है, इनमें शब्द, यानी कि आपको कितने शब्दों में कौन सा क्वेश्चन लिखना है वो सब बताया हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, यानी लघु उत्तरीय बोलते हैं इसको हिंदी में, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय होना चाहिए 125 शब्द का, और जबकि जो दीर्घ उत्तरीय है वो उसकी जो शब्दों की जो सीमा है, शब्दों की सीमा है इसके अंदर 200 शब्द, ठीक है। यानी लघु उत्तरीय रहेंगे 125 शब्दों का रहेगा, और ये कितना रहेगा 200 शब्दों का। अब इसमें से कितने शब्द आप कितना किस हिसाब से लिखते हो, हालांकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के जैसा ही होगा। ये मत सोचना कि अब 120 शब्दों में आपका आंसर सिमट रहा है तो उसको जबरदस्ती 125 शब्द तक खींच के लेके जाना है। वो आयोग भी जानता है, या वहाँ जो चेक कर रहे हैं कॉपी वो भी जानते हैं कि आपको किसको, मतलब किस क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा है और कितना मतलब कितने शब्दों में होना चाहिए, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको जितनी जानकारी इससे रिलेटेड देनी थी मैं दे चुका हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जानकारी आपको फॉर्म भरने के साथ साथ काम आएगी। और मैं इसके सिलेबस पर डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ। डिटेल अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहते हो तो वो बता दीजिएगा मेरे को कमेंट करने के बाद। अगर अदरवाइज जो जीएस है, जीएस का जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के विषय में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सकता है। इसी जानकारी के साथ जय हिंद।